उन्हें रहने के लिए मकान चाहिए होंगे, बनाने होंगे, खेतों के आसपास ही बनाने होते हैं, खेत का भी काम करना होता है। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली जब आबादी बढ़ती जाती है तो वो रेजिडेंशियल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, क्योंकि आजकल क्या है, कस्टमर को ये लगता है कि अगर हमने खेत वाली जमीन में मकान बना दिया तो कल वो एमडीडीए से पास ना हो पाया या कोई एमडीडी इशू की आ गया, उसको एमडीडी की छोड़ जितना दिया गया। नगरीय क्षेत्र है वहां पे एमडीडी की अप्रूवल की बिल्कुल जरूरत है, पूर्णतः जरूरत है। जी आप वहां पे खेतों में सड़कें नहीं बना सकते, जी जी सड़कें नहीं होंगी। वो तो अगर आपका देखिए, अब आजकल तो खेत गवर्नमेंट ने इतनी सड़कें दे दी हैं कि मोस्टली खेत ही सड़कों से लगते हुए हैं, जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको बनाना है, सड़क पास में है आपकी, या एक रास्ता भी छोड़ सकते हैं आप अपना आने जाने के लिए, तो एमडीडी की जरूरत आपको नगरीय क्षेत्र में जरूर पड़ेगी। जी जी। सर एक बार जरा मैप जैसे हम पे हैं, लाइक उसमें भी हम डिटेल हमको सर एक बार समझा सकते हैं? बिल्कुल, मैप्स तो सारे हैं हमारे पास में, जितने भी हैं अभी। नहीं, मैप्स में भी मैं आपको सारी मैप चीजें में बता वो चीजें समझ में दूंगा। नहीं मैप आती। का होता क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ये चाहते हैं कल की डेट में एमडीडी आपको दिक्कत ना दे, तो आप क्या करेंगे कि एमडीडी के कुछ नॉर्म्स होते हैं जी कि मकान जो बना रहे हैं वो एमडीडीए के अकॉर्डिंग बनाए आप। जी कल की डेट में ऐसा तो नहीं कि कहीं पे अलाउड तो 2 मंजिल है, आप वहां पे 5 मंजिल 6 मंजिल खड़ा कर दोगे, जी जी तो एमडीडीए तो उस चीज को नहीं छोड़ेगी ना। जी एमडीडी क्यों छोड़ेगी? तो एमडीडी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो वहां पे मैप की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मैप जो आप बना रहे हैं किसी ऐसे इंजीनियर से बनाइए जिन्होंने एमडीडी के लिए पहले से काम किया हुआ है, जी। तो वैसा मैप बनाएंगे, एमडीडी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, तो कल की डेट में आगे आपको वो तो ये जो आर्किटेक्ट वगैरह बैठे हुए हैं, ऑफिस खुले हुए हैं, वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बनाते वो हैं। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। उसकी कंसल्टेशन भी हम देते हैं। अगर आपको आर्किटेक्ट चाहिए तो बिल्कुल हमारे पास में आर्किटेक्ट जी भी जी हैं जी जो आपको बिल्कुल सही प्लान देंगे एकदम तैयार करके। और मोस्टली दिक्कत ये आ रही है, लोग बाग देहरादून में चाहते हैं, देखिए 2 पर्पस हैं, जी 3 पर्पस हैं इनफैक्ट। एक तो कॉमर्शियल हो गया, जी एक साथ में ही एकदम शिफ्ट होना है फैमिली के साथ में, जी। मकान बनाना है, रेजिडेंशियल हो गया। जी और एक आपका देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से कुछ लोग लेते हैं कि साल 2 साल के लिए, जी 3 जी साल जी, के लिए हाँ लेके छोड़ हाँ, देंगे। तो उसमें अगर आप देखते हैं, जी। आप क्या देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से पूछना चाह रहे हैं या? हाँ, हम ये पूछना चाह रहे हैं जैसे कि हम एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ पे सोसाइटी अभी बन रही है, गेटेड सोसाइटी वगैरह, हर कोई प्लॉटिंग काट रहा है। पहले तो क्या था, सीधा प्लॉटिंग काट देते थे लोग। आजकल क्या हो रहा है, उसकी बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, गेट वगैरह लगा रहे हैं। उसमें लैंड यूज का जो कन्वर्जन है और वो उनका वो जो उन्होंने उसके अंदर मैप वगैरह बनाया हुआ है, क्या वो लीगली है? लीगल बिल्कुल हो जाता है। लैंड यूज अगर आप रेजिडेंशियल में चेंज करा रहे हैं तो उसका 143 एक होती है, 143 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो लीगली फिर आप 143 में लैंड यूज आपने प्योर रेजिडेंशियल का करवा लिया, तो आप गेटेड सोसाइटी अगर बना रहे हैं तो वो लैंड यूज चेंज होके फिर बिल्कुल हो जाता है उसमें। जी जी। पर आप किस पर्पस से देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हम हैं? ये सोच रहे हैं कि अभी हम एक प्लॉट बाय करते हैं, अभी कुछ टाइम के बाद फिर हम उसमें अपने लिए रहने के लिए बनाएंगे। अच्छा जी अच्छा, मतलब आप रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट दोनों से जा रहे हैं जी कि हाँ, ताकि आप अगर कुछ कल के टाइम में वहाँ की लोकेलिटी अच्छी हो गई, सब फैसिलिटी आ गई वहाँ पे आसपास, अगर मॉल्स वगैरह स्कूल कॉलेज के पास में है, तो फिर वहाँ पे रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया अगर बात। उसके हमें अच्छे प्राइस मिल रहे हैं तो हम उसको सेल करके कहीं दूसरी जगह अभी, देखिए मैं आपको उस चीज बताता के हूँ बारे कि में तो हम सोच नहीं रहे अभी। नहीं मैं बिल्कुल बताता हूँ। देहरादून में अब इंटरनल क्या हो गया है, इतना ट्रैफिक हो गया है। पहले तो नहीं था, पहले तो बहुत खुला डुल्ला था जी देहरादून, जी पर अब इतना ट्रैफिक हो गया, इतना कंजेशन हो गया जी। है। अगर आप रेजिडेंशियल का देहरादून के अंदर सोचते हैं, जी जी नगर निगम क्षेत्र में आप कितनी भी जमीन ले सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे एप्रिसिएशन जो है, प्राइस एप्रिसिएशन, वो ज्यादा नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा पर बहुत स्लो एंड स्टेडी, 5 साल 8 साल 10 साल के बाद में एप्रिसिएशन रेट आपको देखने को जी मिलेगा। जी पर आप कहीं अगर आउटर्स में लेते हैं, जी देहरादून के आसपास ही विद इन 10 किलोमीटर अगर कहीं लेते हैं, तो वहां पे डेवलपमेंट अभी हो रहे हैं। जैसे आपका मसूरी देहरादून रोड बनने हाँ, जा इन रहा है, फ्यूचर वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। छरपा की तरफ है एक नया यूपीएस यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज आ रही है उधर, जी जी तो वहां पे डेवलपमेंट होना ही है। जहाँ मेडिकल कॉलेज आएगा वहाँ स्टूडेंट्स होंगे, डेवलपमेंट होना ही होना है। आप जॉली ग्रांट की तरफ देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। धामी जी ने अभी कहा है, हाँ, वो सुना है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा जी। है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पास में हो गया। सहजधारा रोड पे भी बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। सहजधारा रोड पे भी काफी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं, जी क्योंकि ये मेन आपका जो सहजधारा है बहुत ही टूरिस्ट प्लेस भी है,
थोड़ी जमीनें महंगी हो गई, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पार्क बनने जा रहा है। जी डेवलपमेंट में वो सबसे बड़ा पार्क होगा उत्तराखंड का। जी जी तो डेवलपमेंट वहाँ भी हो रहा है। तो जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, आप पैसे कम लगा रहे हैं ज्यादा लगा रहे हैं, उससे ना देख के आप ये देखिए जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे आप लगाएं। अगर कम लगाना चाहते हैं थोड़ा आउटर की तरफ लगा लें। जी। ज्यादा आपके पास में ठीक ठाक इसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप दोगे जैसे हम लेते हैं? देखिए कोई भी जमीन और में कैसे हम उसको वेरीफाई करें कि ये लीगल है कि इनलीगल है? मैं नहीं, ये आप आजकल बहुत ज्यादा बिल्कुल इशू हो रहा है। मैं बताता हूँ आपको। मैं नहीं, आपको कोई भी अगर कागज दे रहे हैं जी जी तो सबसे पहले आप उसकी म्यूटेशन दाखिल खारिज देखिए जी कि उसका जो 30 साल जो चला आ रहा है, 12 साल जो चला आ रहा है, जी वो किस किस से कहाँ कहाँ जमीन ट्रांसफर हुई है। जी जो जमीन आपको बेच रहा है उसकी रजिस्ट्री देखिए। जी उसके बाद में सबसे ज्यादा जरूरी है खसरा नंबर। इसमें जी जो खसरा नंबर होता है, आसपास में ही काफी सारे खसरे होते हैं, जी। तो आपको ये चेक कराना बहुत जरूरी है कि प्लॉट उसी खसरा नंबर का है या हाँ, किसी हाँ, और खसरा वो नंबर ज्यादा का तो नहीं। कंफ्यूजन हो रहा है ना आजकल की। हमने जमीन ली, उस टाइम पे हमें कोई दिखाई गई, फिर वो बाद में वो जमीन हमें दिखा यहाँ पे है मैप में, और जमीन निकल रही है हमारी यहाँ पे जाके। ये चीज और इसके वो आप लोग अपने से कराते हो रजिस्ट्री या फिर किसान के नाम से हमारे नाम? नहीं नहीं, देखिए आपको मैं बताता हूँ क्या है। हमारी तो अपनी जमीन, हम अपना खरीद के पहले सारी जमीनों को वेरीफाई करके तब हम जमीनें देते जी हैं। पर मेन बात ये है कि अगर आप कहीं और से भी लेते जी। हैं या कोई भी कहीं और से अगर लेना चाहे तो उसमें क्या होता है, हमारे पास तो अपना एडवोकेट है, जी। तो हम पहले उसके सारी म्यूटेशन निकलवा लेते हैं। जी। उसके बाद में हम एक नॉमिनल फीस पे करके तहसील से जो पटवारी पास में होते हैं, पटवारी को बुला के सिजरा होता है उसमें, सिजरे पे ये चीजें चेक करा लेते हैं कि ये एग्जैक्ट जमीन यहीं पे ही पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। जी हाँ। क्योंकि फ्रॉड ये हो रहा है कि आपको दिखा कुछ और रहा है, बेच कुछ और रहा है। आपने रजिस्ट्री सामने हो रही है तो इन चीजों से बचने के लिए आपको एक लीगल एडवाइजर चाहिए होता है जी। और एक पटवारी से आप करवा सकते हैं। खैर हमारे पास तो है, अगर कोई आता है हमारे पास में तो आप कॉन्टेक्ट नंबर इस पे मेंशन कर देंगे हम। जी। हमसे भी सपोर्ट कंसल्टेशन दे सकते हैं। जी। कोई भी जिसे भी चाहिए तो अपनी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल। जी, तो ऐसे ही और भी चीजें हैं लीगली। फिर जब आपके नाम हो जाती है, म्यूटेशन होने में, आपके नाम होने में वैसे 45 डेज का टाइम होता है, पर बहुत सी बार वो 3 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं। सर अगर कोई लोन बेस कराना चाहे तब क्या? अगर कोई लोन बेस कराना चाहे? बिल्कुल करा सकते हैं। बैंक का आपका सिविल अगर अच्छा है जी। तो 80% तक का लोन आप करा सकते हैं। और वो डिपेंड आप पे करता है कि आप लोन विद कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं या लोन और लैंड कराना चाह रहे हैं। दोनों तरह के लोन अवेलेबल होते हैं। नहीं, अगर ये जैसे कि ये R3 वगैरह में है या एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे हमारा एक तो लोन होगा वो खेती के हिसाब से ही होगा? नहीं, खेती के हिसाब से नहीं, लोन लेके सर्किल रेट के हिसाब से। वो तो डिपेंड करता है, सर्किल रेट और मार्केट रेट। देखिए दो चीज होती है, एक सर्किल रेट होता है, मार्केट रेट होता है। जी। तो प्रॉपर्टी जो बिकती है वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग बिकती जी। है। सर्किल रेट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ आपस में अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो चाह रहे हैं भाई भाई, तो आप अपने सर्किल रेट से कर लेते हैं। पर मोस्टली प्रॉपर्टी मार्केट रेट के हिसाब से ही बिकती है। जी। जो मार्केट रेट होता है उसी से ही जाती है। और तो लोन वाला आप सबसे जब सर्किल रेट से आपस में खरीदने हैं तो सर्किल रेट के अकॉर्डिंग आपका लोन होगा 80% ऑफ द टोटल अमाउंट। और अगर आपका मार्केट रेट के हिसाब से लें, जो भी रजिस्ट्री जितने की भी बैठती है उसका 80% तक का लोन हो जाता है। बैंक भी कर रहे हैं इस पे, NBFC यूनिट्स हैं कुछ, जैसे परिमल हाउसिंग हो गया, LIC हाउसिंग हो गया, ये लोग भी लोन कर रहे हैं। वो जिससे भी आप लैंड लेते हैं, आप वो चीजें पहले पूछ लें कि लोन आप कराएंगे या हमें खुद कराना होगा। वैसे मोस्टली ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब में है तो वो अपना लोन अपने आप ही करा लेते हैं। पर जहाँ पे भी आप लैंड ले रहे हैं तो वो आपको अगर अप्रूवल नहीं करा के दे रहा है लोन अप्रूवल, इसका मतलब जमीन में कुछ ना कुछ झोल है। जी। एक और हमारा सवाल था, अब जैसे बाहर भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस है, हमें कहाँ से लेना ज्यादा अच्छा है कि हम किसी कंपनी से ले, जैसे आपकी कंपनी है और एक बाहर है डीलर? देखिए हम बाहर डीलर के थ्रू मैंने आपके थ्रू ले, मैं इसलिए नॉलेज दी है आपको। देखिए लीजिए तो आप कहीं से भी, जी। पर किसी वेरीफाइड कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी है, हमारे पास में हर एक चीज वेरीफाइड आपको मिलती है। तो जो पेपर्स मैंने बताए हैं वो कहीं से भी लें आप, उन पेपर्स को जरूर देख लें। अगर क्योंकि लोकल डीलर जो होगा वो आपको वकील अलग से करना पड़ेगा जी। आपको पटवारी के पास में भी, तहसील में भी जाना पड़ेगा, उनसे टाइम लेना पड़ेगा, फिर जमीन की चेकिंग करानी पड़ेगी। तो अगर आप थोड़ा टाइम अपने आप लगाना चाह रहे हैं तो बाहर के किसी भी डीलर को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा किसी ऑथराइज कंपनी से ही लें और ऑथराइज डीलर से लें जो सारा काम आपको करके दे, आपकी भागदौड़ मिनिमम रहे, आप पर मौके पे पहुंचे, वहां पे काम और आपसे अगर हम बाय करते हैं तो
कितने दिन में तो क्लियर हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें? लोन का पूछ रहे हैं? लोन नहीं, हम तो वैसे अगर हमें बाय करनी है basically। अच्छा, अगर खरीदनी है तो सीधी सी बात ये है, देखिए और हमारे कैसे पास हमें में पेमेंट जो वहाँ पे प्रॉपर्टी है आपका? जो है, हम 30% तो आपको टोकन अमाउंट देना होता है जी और द टोटल अमाउंट। जी टोकन अमाउंट आप देने के बाद में आपको एक रसीद मिल जाती है यहाँ जी। से हमारी कि हमने आपका पेमेंट इतना ले लिया है। जी वो पेमेंट आप अकाउंट में ही करेंगे तो वो एक प्रूफ आपके पास में ले जी। रहेगा। उसके बाद में 3 महीने का टाइम होता है। जी। जैसे जैसे आप पेमेंट करते हैं, मतलब आपने 20% कर दिया बाद में या 30% कर दिया, जी, जी। वो ट्रांजेक्शन सब उस टोकन टिकट में चढ़ती रहती हैं। फिर आपकी मर्जी कि आप 3 महीने बाद में रजिस्ट्री कराना चाहते हैं या हाथ के हाथ 15 दिन बाद में कराना चाहते हैं, सेम डे ही कराना चाह रहे हैं, तो वो टाइम थोड़ा सा 1-2 दिन का आगे पीछे हो जाता है। सेम डे ज्यादा तो नहीं हो पाता क्योंकि हमें भी टाइम निकालना बड़ा जी, मुश्किल होता जी। है, पर हाँ 4-5 दिन के अंदर भी अगर आप नहीं, रजिस्ट्री करना चाहते हैं। दिल्ली से आया है क्लाइंट, ऑनलाइन बाय करने के लिए आया है और हम्म। पैसे लेके आया है साथ में। तो एक दिन तो रुकना पड़ेगा ना। एक दिन या हफ्ता भर डॉक्यूमेंट्स 2 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। देखिए सीधी सी बात ये है कि डॉक्यूमेंट्स तो तैयार होते हैं, मैं समझ गया आपकी क्वेरी। जी। जो वकील हैं हमारे, जी। वो आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे। जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद में रजिस्ट्री की पूरी लैंग्वेज लिखनी होती है, जी जी। हाँ तो उसमें 1-2 दिन उन्हें वकील को लग जाते हैं। जी और उससे पहले आप पटवारी से भी वेरीफाई करेंगे, तो 2-4 दिन का तो लगता है। दिल्ली से अगर कोई आपका जानकार आ रहा है जी। तो वो ऐसे टाइम पे है कि सैटरडे संडे को मोस्टली आते हैं। सैटरडे संडे को आके अपनी डिटेल दे और जाए यहाँ एक पे। और है, बाहर का अदर स्टेट का आदमी यहाँ पे कितना ले सकता है मिनिमम? देखिए अदर स्टेट का नगरीय क्षेत्र में तो वो ले सकते हैं, जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। कॉमर्शियल अगर कोई लेना चाह रहा है या रेजिडेंशियल भी लेना चाह रहा है तो वो अच्छा खासा ले सकते हैं। पर अच्छा खासा कितना फिर भी अगर हम अगर city के अंदर ही नियम के लेते हैं? अनुसार बात करें तो सिटी के अंदर तो नगरीय क्षेत्र में तो आप अगर 1000 गज भी लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। जी पर बाहर नगर निगम से बाहर या देहरादून के आसपास उत्तराखंड में इवन पूरे के पूरे सिवाय उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ के, जी ये 2 जिले ऐसे हैं जो प्लेन में पड़ते हैं आपके। इसके अलावा कहीं भी लेना तो 250 स्क्वायर मीटर तक आप ले सकते हैं एक फैमिली। अगर आप आपकी फैमिली है तो आप एक प्लॉट आप ले सकते हैं, एक आपके फादर ले सकते हैं तो वो उनकी अलग फैमिली है, दोनों अगर अलग अलग लेना अच्छा, चाहें। अच्छा। और आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आपके फादर ही अपनी फैमिली के लिए एक प्लॉट ले सकते हैं, वो 250 स्क्वायर मीटर का है और 300 गज तक का। जबकि आप चाहें तो हरिद्वार में ज्यादा भी ले सकते हैं, पर हरिद्वार का तो खैर अलग ही हो गया वहाँ का। जी। आप यहाँ के, मैं देहरादून की बात करूँ तो आप इतना ही ले। इनको भाई को जैसे अभी एक शॉप चाहिए हाँ हाँ कमर्शियल पर्पज से, हाँ। वो बताएंगे डिटेल में इनको किस पर्पज से चाहिए? किस पर्पज से चाहिए आपको शॉप? बेसिकली जैसे हम लाइक ऐसा टारगेट करते हैं ना, हमें जनरल स्टोर वगैरह, जैसे हमारे लिए सोसाइटी टारगेट होती है, आसपास का एरिया कवर हो जाता है, जिसमें हम आपका एक कॉम्प्लेक्स टाइप तैयार करते हैं कमर्शियल में स्टोर में, जहाँ पे आपको लाइक एवरीथिंग लाइक प्रोवाइड होती है, क्लोथ से लेके सब कुछ, Okay. लाइक मिनी सुपरमार्केट टाइप। मिनी सुपरमार्केट टाइप के लिए देख रहे हैं आप? जैसे वी-मार्ट टाइप। ठीक है ठीक है। तो आपको तो वो शहर में लेना चाहिए और जहाँ पे ज्यादा सोसाइटीज हैं वहाँ पे लें। हमारे पास में है अभी एक आपका घंटाघर के पास में वो shop ज्यादा है। कॉस्टली पड़ रहा है ना, वो जो एमडीडीए से अप्रूव है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। हमारा क्या है मेन मकसद कि हम ऐसी जगह ले जहाँ पे अभी आने रेट वाले ज्यादा time ना में हो, आने वाले टाइम में वहाँ पे ग्रो करेगा। अच्छा जी। हाँ, तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे हमारी 2-3 सोसाइटीज चल रही हैं, वहाँ पे कॉमर्शियल प्लॉट्स हमने कॉमर्शियल साइजेस के निकाले हैं आगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ पे। पर आपको ये है कि वेट करना पड़ेगा 2-3 साल। जी वो तो हाँ, वो वो तो आने वाले टाइम पे तो इन्वेस्टमेंट्स का वो तो फिर आपका दे क्या रही देखिए, है वो ना। तो बढ़ेगी वो चीजें तो तो वो तो बढ़ेगी। अभी दे रही है ना, जितना अगर हम डालेंगे 10,000 20,000 तो वैसे भी दे ही रही है ना मंथली, जब एक टाइम का हम काउंट करेंगे जब उसको सेल करेंगे। बिल्कुल 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 रेंट पे आप चढ़ा सकते हैं। है हमारे पास में, मैं प्रोजेक्ट दिखा दूंगा आपको। लाल तप्पड़ में है, वहाँ पे लगभग अराउंड 250-300 फैमिलीज एक्यूमुलेट होंगी। और एक हमारे पास में प्रोजेक्ट आपका इवन छरबा वाला, ये छरबा में भी है हमारे पास में, जहाँ MDR रोड बनने वाला आने वाले टाइम में। वहाँ पे एक आपकी UPS यूनिवर्सिटी भी आ रही है, मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो